ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, बहुत प्राचीन समय की बात है। सावन मास में एक दिन माता पार्वती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ विराजमान थीं। चारों ओर हरियाली थी, वनों में पक्षी गा रहे थे और पर्वतों पर मेघ बरस रहे थे। ऐसे वातावरण में माता पार्वती ने शिवजी से विनम्रता से प्रश्न किया, नाथ, यह सावन का महीना तो अत्यंत प्रिय है, लेकिन इस मास की अमावस्या तिथि को हरियाली अमावस्या क्यों कहते हैं? इसका क्या रहस्य है? कृपया विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे प्रिय पार्वती, यह दिन केवल चंद्रमा के न रहने का नहीं, बल्कि नवजीवन और पुनः सृजन का दिन है। इस दिन सृष्टि अपने नवजीवन को प्राप्त करती है। वर्षा ऋतु में जब अमावस्या आती है तो धरती माता का आंगन हरियाली से भर जाता है। उसी आनंद को समर्पित है हरियाली अमावस्या। शिवजी ने माता पार्वती को एक प्राचीन कथा सुनाई। एक नगर में सत्यव्रत नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी सौम्या अत्यंत धर्मनिष्ठ, पतिव्रता और प्रकृति प्रेमी स्त्री थी। वह हर सावन की अमावस्या को व्रत रखती, गौ माता की सेवा करती और अपने हाथों से तुलसी, पीपल व नीम के पौधे लगाती और उनको सिंचती। एक वर्ष नगर में भयंकर अकाल पड़ा, लोग व्याकुल हो गए, परंतु सौम्या ने अमावस्या के दिन उपवास किया, गौ माता को हरा चारा खिलाया, तुलसी पूजन किया और शिवलिंग पर बेलपत्र, जल और आग के फूलों से अभिषेक किया, वृक्षों में जल दिया। रात्रि में भगवान शंकर और माता पार्वती उसके स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, हे सौम्या, तूने अमावस्या को भी हरियाली और भक्ति से भर दिया। इस दिन तुझ जैसे भक्तों के कारण ही सृष्टि संतुलित रहती है। तेरे पुण्य से वर्षा फिर से होगी और इस अमावस्या को हरियाली अमावस्या के रूप में जाना जाएगा। सुबह होते ही घनघोर बादल छा गए, वर्षा होने लगी और नगर में हरियाली लौट आई। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, इस दिन जो स्त्रियां सौम्या की भांति व्रत करती हैं, वृक्ष लगाती हैं और गौ माता की सेवा करती हैं, उनके सौभाग्य की रक्षा स्वयं मैं करता हूँ। उनके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, यह तिथि प्रकृति की शक्ति और स्त्री धर्म के एकीकरण का पर्व होता है। शिव और शक्ति की कृपा प्राप्ति हेतु यह दिन अत्यंत शुभ है। स्त्रियां इस दिन अपने सौभाग्य और पति की दीर्घायु हेतु व्रत रखती हैं। इस दिन वृक्षारोपण करने से पितृ और प्रकृति दोनों की कृपा मिलती है। बोलो माता पार्वती की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।